पार्टनरशिप में आगे हमारा टॉपिक है माइनर एज अ पार्टनर। आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मैंने बताया था कि माइनर जो है वहाँ मेंबर हो जाते हैं बाय बर्थ। लेकिन नॉर्मली और किसी बिजनेस में माइनर जो है, माइनर मतलब जो 18 ईयर से बिलो का पर्सन है, वो किसी भी बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर स्पेशल सरकमस्टांसेस आए तो माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है। सपोज़ कोई पर्सन है, उसकी डेथ हो गई है, पर्सन है वो पार्टनर है और एज अ किसी पार्टनरशिप फर्म में, और उसकी डेथ हो जाती है। अब फर्म के पास इतना पैसा नहीं है अभी कि वो उस डेथ, जिसकी डेथ हो गई है, उसके नॉमिनी को पेमेंट दे सके। तो उन्होंने कहा कि माइनर जो उनका कोई नॉमिनी है उसको हम पार्टनर बना लेते हैं। लेकिन वो माइनर जो वो पर्सन जो है माइनर है, यानी 18 ईयर से बिलो है, तो स्पेशल केसेस में उसे पार्टनर बनाया जा सकता है। तो क्या सभी जब पार्टनर एग्री करेंगे तो वो पार्टनर बन जाएगा। पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन द लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु शेयर एग्री टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस। As minor is incompetent to enter into valid contracts, he cannot become a partner in any firm। नॉर्मली तो यही होता है। लेकिन पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए सभी पार्टनर्स की कंसेंट से, सभी पार्टनर जब एग्री कर जाएं, तो एक माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है। लेकिन वो नॉर्मल पार्टनर की तरह नहीं होगा। पहली चीज़, उसकी लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होगी। कितनी, जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है, उसने फर्म में कंट्रीब्यूट करी है। उसके बाद ही विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। वो बिजनेस के मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ही अ पार्टनर कैन माइनर पार्टनर कैन शेयर ओनली प्रॉफिट। प्रॉफिट में उसे हिस्सा मिलेगा, लॉसेस से उसे कोई मतलब नहीं होगा। इसका मतलब कि वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेगा, उसे सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलने वाला है। और अगर वो चाहे तो कभी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता कि जब आपको लॉस नहीं मिल रहा तो आपको क्या मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखने का। ऐसा नहीं हो सकता, वो चेक कर सकता है। अब माइनर जो है कभी ना कभी तो 18 ईयर्स का होगा ही होगा। अब जब वो 18 ईयर्स का हो जाएगा उसके बाद क्या, तो उसके बाद वो नॉर्मल पार्टनर हो जाएगा। लेकिन अगर वो चाहे तो वो पार्टनरशिप छोड़ भी सकता है। ठीक है, ये दो ऑप्शन है उसके पास। अगर वो पार्टनरशिप छोड़ना चाहता है तो पार्टनर बनने के, उसके मेजर उसके 18 ईयर्स होने के 6 महीने के अंदर उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि वो पार्टनरशिप छोड़ना चाहता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर वो पार्टनर ही माना जाएगा, नॉर्मल पार्टनर। और ऐसे में उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी। वो लॉस में भी हिस्सा शेयर करेगा और बाकी पार्टनर्स की तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेगा सारी एक्टिविटीज़ में। यानी जो सारे बेनिफिट्स उसको एज अ माइनर मिले थे, वो सारे उसके मेजॉर 18 ईयर्स के अबव होते ही उससे हट जाएंगे। और 6 मंथ्स के अंदर उसे बताना है कि वो बिजनेस को छोड़ना चाहता है। अगर नहीं बताता है तो जो जैसे बाकी पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ रहेंगी, देनदारी रहेगी, वैसे इसकी भी रहेगी। ये नहीं कह सकता कि मैं तो पार्टनर्स को बता चुका था। उसे पब्लिकली अनाउंस करना है, पब्लिक नोटिस देना है, यानी न्यूज़पेपर में निकाले, सबको बताए, ताकि उसका प्रूफ है उसने ऐसा किया है।